बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द इन्फो टीचर के मौजूद दोस्तों, जासूस या सिपाही किसी मुल्क के दिफा के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो मुल्क के दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, जासूस उस जवान का नाम होता है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की सलामती के लिए दुश्मन मुल्क से राज चुराना होते हैं, जो कि उसके मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर ये जासूस एक लड़की हो तो फिर ये और भी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि अपने हुस्न के जलवे से कुछ भी करवा सकती है। आज हम आपको ऐसी ही हसीनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने जासूसी की दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया और ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दिए जो कि एक मर्द जासूस कभी ना कर सकता। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, नंबर 5 पर है जोस्टन बेकर, जिसका पूरा नाम फ्राडा जोस्टन बेकर था। जोस्टन बेकर 3 जून 1906 को अमेरिका की रियासत सेंट लॉस में पैदा हुए। बेकर ने बुनियादी तौर पर अपने कैरियर का आगाज फ्रांस से बतौर डांसर शुरू किया और बहुत जल्द ही मशहूर हो गए। उसके मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह उसका बनाना डांस था, जिसे ये केले का कॉस्ट्यूम पहनकर करती थी। इसके अलावा ये उस वक्त के मशहूर बैंड वेजेस की मेंबर भी थी। सितंबर 1939 में जब फ्रांस ने पोलैंड के हमले के जवाब में जर्मनी पर जंग का ऐलान किया, तो उस वक्त जोस्टन बेकर को फ्रेंच मिलिट्री इंटेलिजेंस में बतौर रेजिस्टेंट एजेंट भर्ती किया गया। उसका काम जर्मन ट्रोप्स की लोकेशन और मिलिट्री सीक्रेट्स का पता लगाना था। जोस्टन बेकर बड़ी बड़ी पार्टियों में जर्मन ऑफिसर से मिलती और अपने नस्वानी जादू की वजह से जर्मन फौज के ट्रोप्स की लोकेशन निकाल लाती। आर्टिस्ट होने की वजह से उस पर कोई शक भी नहीं करता था। आलमी जंग में उसने जापान और इटली की भी बड़े पैमाने पर जासूसी की, क्योंकि ये वेजेस बैंड का हिस्सा थी। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते उसे हिडन इंक से म्यूजिक शीट पर लिखकर वो सारे राज अपने अंडरवेयर में छुपा लेती और इस तरह उसने जासूसी करके फ्रांस की बहुत मदद की। ये कभी दुश्मन के हाथ न आई और 68 साल की उम्र में दिमागी बीमारी की वजह से 12 अप्रैल 1975 को फोत हो गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रशियन फ्लैटहेड ब्यूटी एना चैपमैन की। एना एक खूबसूरत एजेंट थी जो कि रशिया के लिए जासूसी करती थी। उसके वालिद भी रशियन इंटेलिजेंस केजीबी के सीनियर अफसर थे। एना अमेरिका में रशियन स्लीपर एजेंट्स के ग्रुप का हिस्सा थी, जिनका टारगेट हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल और सोशल सर्कल थे। एक साल जासूसी करने के बाद एफबीआई एजेंट के जाल में फंस गई। बाद में उसकी वालिद की कोशिशों की वजह से रूस ने स्पाइस वेब डील की बदौलत एना का अमेरिकी कैदी जासूस से तबादला करवाया। रशिया आने के बाद एना ने फैशन इंडस्ट्री में कदम रख दिया, लेकिन 2 साल बाद खबर आई कि एना ने बराक ओबामा के कैबिनेट मेंबर को हनी ट्रैप ऑपरेशन का निशाना बनाया। दोस्तों, हनी ट्रैप ऑपरेशन से मुराद दुश्मन को प्यार के जाल में फंसा कर पकड़ना या राज उगलवाना होता है। बादशाह एना ने अमेरिका के मशहूर हैकर और साबका एफबीआई एजेंट एडवर्ड स्नोडन से भी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन ये प्रपोजल कबूल ना हुआ। नंबर 3 पर है एथल ग्रीन और उसका हस्बैंड फ्रोजनबर्ग। एथल और उसके हस्बैंड बर्ग पर अमेरिका के सीक्रेट्स चुराने का इल्जाम था। उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स के अलावा रेडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, फाइटर जेट्स के इंजन, मिसाइल और न्यूक्लियर बम के डिजाइन रूस को दिया। एथल सैकड़ों के हिसाब से इस तरह की इंफॉर्मेशन एमरसन रेडियो स्टेशन से कोड के जरिए ट्रांसफर कर रही थी, क्योंकि एथल जासूस होने के साथ साथ एक्ट्रेस और सिंगर भी थी। एथल का भाई डेविड ग्रीन ग्लास भी इस काम में उसके साथ शामिल था, लेकिन एथल का भाई एफबीआई के शिकंजे में आ गया और उसने अपने बहन और बहनोई का राज फाश कर दिया और ये दोनों भी पकड़े गए। 1953 में एथल और उसके हस्बैंड को सिंग सिंग लॉकअप में इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए फांसी दे दी गई। नंबर 2 पर बात करते हैं नैन्सी विक की, जिसे दी व्हाइट माउस के नाम से भी जाना जाता है। नैन्सी 30 अगस्त 1912 को न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन में पैदा हुई। नैन्सी वर्ल्ड वार 2 में फ्रांस के लिए जर्मनी के खिलाफ जासूसी करती रही। जर्मनी ने नैन्सी के सर की कीमत 5 मिलियन फ्रांक्स लगाई थी। फ्रांस की तरफ से नैन्सी को फौजी दस्ता फ्राहम किया गया, जिसकी मदद से उसने ट्रोन केस के जंगल में जर्मनी के ट्रोप्स पर हमले किए। उसने हजारों की तादाद में डबल एस सोल्जर्स को भी मारा। दोस्तों, डबल एस सोल्जर्स जर्मनी की बनाई गई एक स्पेशल फोर्स थी जो वर्ल्ड वार 2 में लड़ी और उस फौज में 2,50,000 से ज्यादा फौजी शामिल थे। नैन्सी का हदफ इसी तरह के खुफिया प्रोग्राम्स हुआ करते थे। उससे जर्मनी के सीक्रेट पुलिस का हेडक्वार्टर भी तबाह किया। इसी दौरान उसे जर्मनी की एक जासूस भी पकड़ी, जिसकी मदद से उसने और भी कामयाबी हासिल की। जंग के दौरान नैन्सी का वायरलेस ऑपरेटर भी मारा गया, जिसके जरिए ये खुफिया पैगाम भेजा करती थी। अब उसके पास पैगाम भेजने का कोई दूसरा जरिया न था, तो नैन्सी ने साइकिल पर बैठकर जर्मनी की बहुत सी चेक पोस्ट क्रॉस करके
300 किलोमीटर तक चली गई, जहां उन्हीं के दूसरे ट्रोप्स के ऑपरेटर्स के जरिए इंफॉर्मेशन फ्रांस हेडक्वार्टर भेजी। नैन्सी को उसकी कारकर्दगी पर 12 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। नैन्सी 98 साल की उम्र में 7 अगस्त 2011 को फौत हुई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस हसीना की जिसको दुनिया की नंबर 1 जासूसा माना जाता है, दुनिया की मशहूर और फैहिश डांसर माता हारी, जो डांस के दौरान ही अपने कपड़े उतार देती थी और उसकी ताकत उसका फैहिश डांस ही था। माता हारी का असल नाम मैग्रेटा ज़ेले था। माता हारी 7 अगस्त 1876 को नेदरलैंड में पैदा हुई। माता हारी की खूबसूरती और उसकी दिलकश अदाएं दुश्मन के दिलों में छुपे राज उगलवा लेती थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान नेदरलैंड न्यूट्रल ही रहा। फेमस सेलिब्रिटी होने की वजह से माता हारी नेशनल बॉर्डर आसानी से क्रॉस कर सकती थी और इस दौरान माता हारी फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी में जाकर परफॉर्म करती रही। इसी चीज का फायदा उठाते हुए फ्रांस ने माता हारी को जर्मनी जाकर फ्रांस के लिए जासूसी करने को कहा। हुआ दरअसल यूं कि माता हारी को रशियन पायलट वेडन मैस्लो से प्यार होगा। मैस्लो भी उससे बेइंतहा प्यार करता था और 1916 में मैस्लो फाइट के दौरान जख्मी हो गया। माता हारी को जब यह खबर मिली तो माता हारी ने फ्रांस से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की इजाजत चाही, जहां नजदीकी अस्पताल में मैस्लो जख्मी पड़ा हुआ था। क्योंकि ये एक न्यूट्रल मुल्क की शहरी थी, इसलिए उसे फ्रंट लाइन पर जाने की इजाजत न मिली। माता हारी ने फ्रांस के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बंदे से मदद चाही, जिन्होंने इस शर्त पर उसकी मदद की कि वो जर्मनी जाकर फ्रांस के लिए जासूसी करेगी। माता हारी प्यार में अंधी होकर राजी हो गई और इस तरह माता हारी का जासूसी कैरियर शुरू हो गया। माता हारी जर्मनी की क्राउन प्रिंस विलियम के सामने भी परफॉर्म करती रही और आर्मी के सारे राज उगलवाती रही। बाद जर्मन इंटेलिजेंस ने उसे पकड़ लिया और जर्मनी के लिए फ्रांस के खिलाफ जासूसी करने को कहा। माता हारी उस पर भी राजी हो गई और डबल एजेंट का किरदार अदा करने लगे। माता हारी फ्रांस के सीक्रेट्स, मिलिट्री ट्रूप्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के राज जर्मनी को देती रही। दोस्तों, फ्रांस का कहना है कि फ्रांस की जंग हारने की और उसके 50,000 फौजियों की मौत की वजह माता हारी ही थी, जिसने फ्रांस की सारी फौजी मालूमात जर्मनी को दी। 13 फरवरी 1917 को शक पड़ने पर फ्रांस इंटेलिजेंस ने माता हारी को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया और ट्रायल करने के बाद 15 अक्टूबर 1917 को गोलियों से छलनी कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि माता हारी अपने आखिरी वक्त में भी बिल्कुल नहीं घबराई और अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से भी इनकार कर दिया और जाते जाते गोलियों से मारने वाले फ्रांस के फौजियों को फ्लाइंग किस भी दी। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि माता हारी पर फ्रांस के खिलाफ जासूसी का इल्जाम साबित न हुआ। फ्रांस ने बदनामी से बचने के लिए अपनी शिकस्त का जिम्मेदार माता हारी को ठहराया। दोस्तों, इसमें कितना सच है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक हकीकत है कि माता हारी एक खतरनाक जासूस थी जो बड़े से बड़े दुश्मन से राज उगलवा लेती थी और उसका जासूसी का कैरियर सिर्फ 1 से 1.5 साल तक ही था। माता हारी कितनी मजबूत थी, इसका जवाब तो उसकी मौत के वक्त फौजियों को दी जाने वाली फ्लाइंग किस बताती है कि वो एक इंतहाई मजबूत जासूसा थी। और दोस्तों, आपको मजे की बात बताएं कि आज भी कई ममालिक में इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने जासूसों को माता हारी के बारे में पढ़ाती हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको इन सब खतरनाक हसीनाओं में से कौन सी हसीना और उसके कारनामे पसंद आए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और माता हारी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।